हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दिव्यानी और मुझे ना आप सबसे इतनी सारी बातें शेयर करनी है कि कैसे और कब हम इंडिया से जर्मनी आए, जर्मनी आते ही हमने कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज करी और यहाँ आते ही हमने कौन कौन से स्ट्रगल्स करे। ये अनगिनत बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जिस देश के बारे में हम इतनी सारी बातें करने वाले हैं, उस देश के बारे में मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था और यहाँ आते ही मुझे कौन कौन से बड़े शॉक्स लगे। हाँ, मुझे पता है। अब आप कहोगे क्या दीदी, वहाँ जाने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करना चाहिए था ना। हाँ भाई, रिसर्च तो किया, पर कुछ बातें ऐसी है जो यहाँ आके मुझे पता चली जो मेरे लिए काफी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम इंडिया से जर्मनी के म्यूनिक सिटी में आए, फिर वहां से आए ड्रेसडन, क्योंकि हम रहते हैं ड्रेसडन सिटी में। अच्छा। जब हम ड्रेसडन में लैंड कर रहे थे ना, तब फ्लाइट से मैंने देखा कि यहाँ के जो घर है वो एकदम ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने अभी अभी लेगो बना के छोड़ दिया हो, इतने सिस्टमैटिक। तो मेरी ना क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ऊपर से इतना खूबसूरत दिखने वाला देश एक्चुअली कैसा होगा। तो जब हमने ड्रेसडन में लैंड किया तो हमने बुक करी एक टैक्सी, क्योंकि हमें टैक्सी लेके जाना था होटल पे, जहां हम बस एक दिन के लिए रुकने वाले थे। फिर टैक्सी आई, वो थी मर्सिडीज की। हाँ, मतलब हमें पता है जर्मनी अपने मस्त मस्त कारों के लिए फेमस है, लेकिन टैक्सी और वो भी मर्सिडीज की। फिर हम टैक्सी लेके गए होटल पे। जिस दिन हम जर्मनी आए वो था सैटरडे। रात के अराउंड 8 साढ़े 8 बजे ना हम एक जर्मन सुपरमार्केट में गए, क्योंकि हमें लेना था सिम कार्ड। सुपरमार्केट में जाते ही मैंने देखा कि जो जर्मन लोग हैं वो एकदम यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी करके अपना सामान ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि इतनी भी क्या जल्दी है, कल भी तो ले सकते हैं ना। तो जो हमें सिम कार्ड चाहिए था वो तो मिला नहीं। जब हम सुपरमार्केट के बाहर आए तब मैंने वहाँ के बोर्ड पे देखा मंडे टू सैटरडे ही चालू रहता है और संडे को छुट्टी होती है। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है भाई, ऐसा सुपरमार्केट यहाँ होता होगा। फिर हम गए दूसरे सुपरमार्केट में, वहाँ भी सेम सीन, संडे को छुट्टी। तो फिर ना मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि इंडिया और कोरिया में ऐसा है नहीं भाई। मतलब जहाँ ग्रोसरी मिलती है वो तो शॉप एटलीस्ट चालू होता ही है, फिर चाहे वो संडे हो, मंडे हो या कुछ भी हो। तो उसके बाद गए हम इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने। ओके, सो एक्चुअली वहाँ काम करने वाली इंडियन लड़की ने हमें बताया कि संडे को यहाँ सबको छुट्टी होती है, मतलब कैफेज और रेस्टोरेंट्स छोड़ के सबको छुट्टी होती है। सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स सब यहाँ पे बंद होते हैं। क्या क्या क्या, ये तो बहुत बड़ा शौक था। और उसके ऊपर संडे को जर्मन्स का फेवरेट दिन होता है, जो होता है रूहटाग, शांति का दिवस। इस दिन आप अपने नेबर को तकलीफ हो ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकते, मतलब आवाज करने वाले होम अप्लायंसेस का इस्तेमाल ना करें, पार्टी ना करें, लाउड म्यूजिक ना बजाए। तो बेसिकली कुछ मत करो, काम मत करो, बस चिल करके अपने घर पे बैठो, नहीं तो बाहर जाके फैमिली के साथ एंजॉय करो। बस यही इनका फंडा होता है। फिर हमने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए मेनू कार्ड मंगवाया। ओके, उसमें कई सारी चीजें मेंशन थी और उसके साथ ड्रिंक्स में पानी मेंशन था। तो मैंने सोचा कि मेन्यू कार्ड में पानी कौन लिखता है भाई। यहाँ पे पानी फ्री में नहीं मिलता, पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते। ठीक है, वो तो समझ में आया, लेकिन पानी के नीचे मेंशन थी बियर, जिसकी प्राइस लगभग पानी के प्राइस जितनी ही थी। तो मुझे और एक बड़ा शौक लगा, मतलब बियर और पानी सेम प्राइस में यहाँ मिल रहा है। और पता है पानी का वो एक ग्लास कितने रुपए का था? अराउंड 250 रुपीज। बताओ। दूसरा दिन था संडे। अब हमें जाना था हमारे टेम्पररी अपार्टमेंट में और हमने फिर से टैक्सी मंगवाई। और अपने घर तक जाते वक्त ना मैंने देखा कि यहाँ के सिटी सेंटर के जो घर है ना वो एकदम सेम टाइप के हैं, बस थोड़ा बहुत डिजाइन अलग है, लेकिन एक दूसरे से मानो ऐसे जुड़े हो जैसे फेविकॉल की ऐड कर रहे हो। और वो देख के ना मुझे इतना सफोकेशन फील होने लगा कि यहाँ के घरों में वेंटिलेशन कैसा होता होगा। बीइंग एन इंडियन, हमारे लिए वेंटिलेशन का इतना महत्व है, खास करके हमारे गांव के जो घर होते हैं वहाँ लोग कहते हैं कि घर ऐसा बनाओ जहाँ हवा खेती रहना पाहिजे। और ये देख लो यहाँ के घर। वाह दीदी। और फिर हम भी वैसे ही एक अपार्टमेंट में रहने लगे। अपार्टमेंट में घुसते ही मैंने देखा सीलिंग पे फैन ही नहीं है। ओके, तो मैंने सोचा ठीक है एसी तो होगा। फिर हम एसी ढूंढने लगे तो पता चला एसी भी नहीं है। तो फिर थोड़ा सा गूगल किया और पता चला कि जर्मन घरों में फैन, एसी ये होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे समर्स में भी इतना ज्यादा टेम्परेचर जाता नहीं है कि लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए। फिर भी अगर गर्मी हो जाए तो ये लोग टेबल फैन वगैरह से काम चला लेते हैं।
डे लाइट सेविंग, ये जो कंसेप्ट है ना, ये जर्मनी आने से पहले मैंने बस न्यूज़ में सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पे सुना होगा। ओके, तो जब हम यहाँ आए तो ऑटम शुरू होने वाला था और पता है सनसेट कब होता था? रात के 8 और 9 बजे के बीच, इतना लेट। और अब यहाँ पे चल रहा है विंटर, तो पता है सनसेट कब होता है? दोपहर के अराउंड 3 और 4 बजे के बीच। इंडिया में तो हम कौन सा भी सीजन हो, सनस्क्रीन थोप थोप के ही बाहर निकलते हैं और यहाँ पे विंटर्स में सूरज ही नहीं निकलता भाई। मतलब अब पता नहीं कितने वीक्स हो गए सूरज मैंने देखा ही नहीं है। और उसके ऊपर मैंने सुना है जर्मनी के जो विंटर्स है वो काफी डिप्रेसिंग होते हैं। तो फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जर्मनी में अपार्टमेंट तो मिल गया, ऑल थैंक्स टू भगवान जी। पेट भरने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, तो मुझे जाना था जर्मन सुपरमार्केट। उसके लिए मैं गई ट्राम स्टेशन पे। वहाँ थी एक बहुत ही बड़ी सी टिकट मशीन। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन होने के बावजूद भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें इतने सारे टिकट के ऑप्शंस थे। जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस टिकट, लॉन्ग डिस्टेंस टिकट, ए जोन, बी जोन। इतने टाइप्स के टिकट देख के तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। फिर भी जैसे तैसे करके मैंने एक टिकट ले लिया और चढ़ गई ट्रैम पे। ट्रैम पे चढ़ने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे कोई टिकट चेक करने वाला है ही नहीं, मतलब कोई टीसी नहीं, कोई भी नहीं। फिर मुझे पता चला कि जर्मनी के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में टिकट चेक करने वाला कोई होता ही नहीं, लेकिन हो सकता है किसी दिन टीसी चढ़ के आपको सरप्राइज दे दे और पूछ ले आपसे आपका टिकट। फिर अगर आपके पास टिकट ना मिला तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, बस 60 यूरो। तो एक्चुअली जर्मनी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रामाणिकपना उस पे आधारित है, मतलब ऑनेस्टली टिकट लो और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करो। जब मैं जर्मन सुपरमार्केट में गई ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस तो है ही, पर उसमें एक सेक्शन बड़ा उभर के आ रहा था, वो था ड्रिंक्स का। यहाँ पे अल्कोहल बियर उसी सुपरमार्केट में मिलती है जहाँ ग्रोसरी मिलती है। और वहाँ भी बियर का प्राइस पानी के प्राइस इतना ही है या फिर थोड़ा बहुत कम है। अब ना बारी थी बैंक अकाउंट खोलने की, तो एक दिन ना बड़ी खुशी से हम अपॉइंटमेंट लेके बैंक पहुंचे। बैंक अकाउंट तो खुलवा लिया, तो उन्होंने बस कुछ पेपर्स देके हमें घर भेज दिया। उसके कुछ दिनों बाद हमें आने लगे पत्र पत्र और ढेर सारे पत्र, यानी कि लेटर्स। पर लेटर्स में क्या था? एक लेटर में था बैंक ऐप का लॉगिन डिटेल्स, दूसरे में था उसका पासवर्ड, तीसरे में आया डेबिट कार्ड और फिर आया डेबिट कार्ड का पिन। ऐसे इतने सारे लेटर्स आने लगे कि पूछो ही मत। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो देश अपनी मस्त मस्त कारों के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वो अभी भी कबूतर जा 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 खेल रहे हैं। अब मेरे सामने और एक चैलेंज था, कचरा। हाँ, कचरा। पुणे में रह के तो मुझे बस ओला कचरा, सूखा कचरा इतना ही पता था, कोरिया जाके थोड़ा और पता चला, और जर्मनी आके पता चला कि यहाँ का सिलेबस थोड़ा वाइड है, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल बिन अलग है, फूड वेस्ट बिन अलग है, पेपर वेस्ट बिन अलग है। ऐसे कई प्रकार के बिन यहाँ होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बकायदा नोट किया कि कौन सा कचरा किस बिन में जाना चाहिए, और अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि इसमें मैंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। Oh my God! क्योंकि हमने इंडिया बैठे ही जर्मनी में एक शॉर्ट टर्म अपार्टमेंट ढूंढ लिया था, तो अब बारी थी लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट की खोज की। तो उसके लिए दुनिया भर के ऐप्स इंस्टॉल करने के बाद जब मैं जर्मनी में घर ढूंढने लगी, तब मुझे पता चला कि जर्मनी के जो घर है वो एक्चुअली एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। हाँ, मतलब कुछ घर होते हैं जिनमें फर्नीचर होता है, पर उसका रेंट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया और कोरिया में कुछ नहीं तो एटलीस्ट किचन प्लेटफॉर्म तो होता ही है। यहाँ के घरों में फर्नीचर तो छोड़ ही दो, किचन में प्लेटफॉर्म और सिंक भी नहीं होता, क्योंकि जर्मन लोगों को DIY से थोड़ा ज्यादा प्यार है। यहाँ पे फर्नीचर काफी एक्सपेंसिव होता है, तो लोग फर्नीचर के पीसेस लाके खुद अपने हाथों से घर पे उसे जोड़ते हैं और अपना घर सजाते हैं। फिर फुल्ली फर्निश्ड घर ढूंढना भी हमारे लिए एक चैलेंज था, पर आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद हमने ये घर ढूंढ लिया। अगर आपको देखना है कि हमारा जर्मनी का ये अपार्टमेंट कैसा है और इंडिया से कितना अलग है, तो मुझे ना अच्छे कमेंट्स करना है। दीदी प्लीज अपने जर्मनी का घर दिखाओ, ओके? अब बात करते हैं जर्मनी के लोगों के बारे में। इंडिया और कोरिया से जर्मनी के लोग कितने अलग हैं। नया नया जब हमने बाहर निकलना शुरू किया, कि यहाँ के अट्रैक्शंस को विजिट करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जर्मन लोग मोबाइल नामक डिवाइस का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं कंपेयर टू इंडिया एंड कोरिया, क्योंकि हमारी जिंदगी तो फोन के बिना अधूरी है और ये लोग फोन के बिना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे? ये लोग अच्छी जगह जाके अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ बियर पीना पसंद करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, अपनी हॉबीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि हाइकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और खास करके अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पार्क में खेलना पसंद करते हैं।
कोरिया में मोबाइल के बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है फैशनेबल रहना। वहाँ पे अच्छा दिखना, मेकअप करना, फैशनेबल रहना, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मगर जर्मनी में कैसा है? खास करके ड्रेसडन में मैंने देखा है कि यहाँ के लोग सिंपल रहते हैं, थोड़ा बहुत फैशन करते हैं, पर इतना भी मेकअप वगैरह करके कोई घर से बाहर निकला है ये आपको रेयरली देखने मिलेगा। तो वो हर टाइम अच्छा रहने का जो प्रेशर है ना, वो यहाँ पे जर्मनी में नहीं फील होता। जैसे कि हमें पता है कि जर्मनी अपने कारों के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे हाई टेक मस्त मस्त फ्यूचरिस्टिक कारों के साथ ही विंटेज कार भी काफी सारे लोग चलाना पसंद करते हैं। नहीं तो हम जैसे आम लोग विंटेज कार्स तो बस म्यूजियम में ही देखते हैं। और कारों के साथ ही और एक वाहन जर्मनी में बड़ा लोकप्रिय है, वो है साइकिल। खास करके समर्स में हमने देखा है कि ज्यादातर लोग साइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपकी कार यहाँ चोरी नहीं हो, लेकिन आपकी साइकिल जरूर चोरी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे साइकिल चोरी एक्चुअली बहुत ही कॉमन है। ओके, तो अभी तक तो इतने ही शौक लगे हैं, हो सकता है आगे जाके और भी शौक्स लगे। आपको इस वीडियो में कौन सी ऐसी बात है जो बहुत शॉकिंग लगी या फिर बहुत सरप्राइजिंग लगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो एंड तक देखने के लिए दांकुशून। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप विडेजेन।